अगर जीना है तो ऐसे जियो कि तुम्हें हर दिन खुद को साबित न करना पड़े। कभी सोचा है हम जिंदा तो हैं लेकिन जी रहे हैं क्या, या बस दिन काट रहे हैं, जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और अंदर ही अंदर थकते जा रहे हैं। सुबह आंख खुलती है, मोबाइल देख लेते हैं, दुनिया आगे निकल चुकी होती है और मन कहता है भाग, पीछे मत रह जाना। यहीं से जीवन शुरू नहीं होता, यहीं से जीवन फिसलना शुरू होता है। क्योंकि जब जीना दौड़ बन जाए तो सांस कभी पूरी नहीं जाती। अगर जीना है तो ऐसे जियो कि तुम्हारा दिन तुमसे शुरू हो, दुनिया से नहीं। आज इंसान सब कुछ कर रहा है, सिर्फ एक चीज छोड़कर, अपने भीतर होना। वो हर जगह है, काम में, लोगों में, भविष्य में, पर खुद के पास नहीं। और जो खुद के पास नहीं वो चाहे सब पाले, अंदर से खाली ही रहता है। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत सीधी बात है लेकिन पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर जीना है तो ऐसे जियो कि तुम्हें हर वक्त अच्छा दिखने की जरूरत ना पड़े। आज लोग खुश नहीं होते, खुश दिखते हैं, मजबूत नहीं होते, मजबूत लगते हैं, और इस अभिनय में सबसे पहले सच्चाई मरती है। अगर जीना है तो ऐसे जियो कि तुम थक जाओ, लेकिन झूठ से नहीं, काम से, सच से, अपने रास्ते से। क्योंकि झूठी जिंदगी आरामदेह लगती है पर धीरे धीरे रीढ़ तोड़ देती है। अब एक कड़वा सच, बहुत शांत लेकिन जरूरी, दुनिया तुम्हें कभी पूरा नहीं अपनाएगी। तो ये कोशिश छोड़ दो। जिस दिन तुमने सबको खुश करने की उम्मीद छोड़ी, उसी दिन जीना शुरू हुआ। अगर जीना है तो ऐसे जियो कि तुम्हारे फैसले डर से नहीं, समझ से आए। डर कहता है लोग क्या कहेंगे, समझ कहती है मुझे क्या सही लगता है, और इन दोनों में फर्क समझ लेना जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अब जरा अपने दिल से पूछो, तुम जो कर रहे हो वो सच में तुम्हारी जिंदगी है या बस किसी और की उम्मीद? अगर जवाब भारी लगे तो डरना मत, क्योंकि भारीपन सच का संकेत होता है। अगर जीना है तो ऐसे जियो कि तुम अकेले बैठ सको, खामोशी में, और वहां से भागना न पड़े। जो इंसान खुद के साथ बैठ सकता है वो कभी गलत जगह नहीं भागता। ऐसे जियो कि तुम्हें हर रोज खुद से भागना न पड़े। कभी गौर किया है जब सब शांत होता है, कमरा खाली होता है, फोन साइलेंट होता है, तभी मन बेचैन क्यों हो जाता है? क्यों उस खामोशी में कुछ चुभने लगता है, कुछ अधूरा सा, कुछ दबा हुआ सा? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी से नहीं, खुद से भाग रहे हैं। काम में उलझ जाते हैं, लोगों में खो जाते हैं, रील्स में डूब जाते हैं, ताकि वो सवाल सामने ना आ जाए, मैं सच में खुश हूं क्या? अगर जीना है तो ऐसे जियो कि ये सवाल डराए नहीं, जगा दे। आज इंसान थका हुआ इसलिए नहीं है कि वो बहुत मेहनत करता है, वो थका हुआ इसलिए है क्योंकि वो गलत दिशा में जी रहा है। वो कर रहा है जो उससे उम्मीद की जा रही है, ना कि वो जो उसके भीतर से उठ रहा है। और ये अंतर धीरे धीरे आत्मा को सूखा देता है। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत गहरी बात है। अगर जीना है तो ऐसे जियो कि तुम्हें हर फैसले के बाद खुद को सफाई न देनी पड़े। क्योंकि जब फैसला सच से आता है तो सफाई की ज़रूरत नहीं होती। आज ज़्यादातर फैसले डर से आते हैं। लोग क्या कहेंगे, गलत हो गया तो, अगर पीछे रह गया तो, और डर से लिए गए फैसले दिखने में सुरक्षित लगते हैं लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। अगर जीना है तो ऐसे जियो कि तुम्हारा दिन पूरा हो, भरा हुआ नहीं। पूरा मतलब थोड़ा काम, थोड़ी थकान, थोड़ा सुकून और थोड़ा खुद से जुड़ाव। लेकिन आज का दिन भरा हुआ होता है काम से, शोर से, सूचनाओं से, और अंत में खुद के लिए कुछ नहीं बचता। अब एक कड़वी सच्चाई, बहुत शांत लेकिन जरूरी, जो इंसान खुद के लिए वक्त नहीं निकालता वो धीरे धीरे खुद को खो देता है और फिर कहता है पता नहीं मैं ऐसा क्यों हो गया। अगर जीना है तो ऐसे जियो कि तुम्हारी थकान ईमानदार हो, झूठ से पैदा हुई ना हो। क्योंकि झूठी जिंदगी धीरे धीरे जीने की इच्छा खा जाती है। अब जरा खुद से पूछो, आज तुम जो भी कर रहे हो क्या उसमें तुम मौजूद हो, या बस तुम निभा रहे हो किरदार, रोल, उम्मीदें? अगर जीना है तो ऐसे जियो कि कभी कभी दुनिया गलत समझ ले लेकिन तुम खुद को सही समझ सको। क्योंकि दुनिया की समझ हर रोज बदलती है लेकिन खुद की समझ अगर मिल जाए तो जिंदगी स्थिर हो जाती है। याद रखना, जीना मतलब हर दिन जीतना नहीं, जीना मतलब हर दिन खुद से बेईमानी न करना। अगला हिस्सा और भी गहरा होगा क्योंकि अब बात आएगी तो ऐसे जियो कि तुम्हें हर कदम पर डर को साथ लेकर चलना ना पड़े। कभी महसूस किया है कि तुम कोई भी फैसला लेने से पहले 1000 बार सोचते हो?
इतना नहीं कि फैसला सही है या नहीं, बल्कि इतना कि कोई नाराज तो नहीं होगा, कोई गलत तो नहीं समझेगा, कोई जज तो नहीं करेगा। यहीं से डर जिंदगी की ड्राइविंग सीट ले लेता है, और जब डर चलाता है तो जिंदगी कभी अपनी नहीं लगती। अगर जीना है तो ऐसे जियो कि डर मौजूद हो लेकिन मालिक न बने, क्योंकि डर का होना कमजोरी नहीं है, डर के हिसाब से जीना कमजोरी है। आज ज्यादातर लोग डर से फैसले लेते हैं, डर से करियर चुनते हैं, डर से रिश्ते निभाते हैं, डर से चुप रहते हैं और फिर कहते हैं जिंदगी में मजा नहीं है। मजा कैसे होगा जहां हर मोड़ पर तुम खुद को रोक लेते हो। अगर जीना है तो ऐसे जियो कि कभी कभी गलत हो जाने की इजाजत दो, क्योंकि जो इंसान गलत होने से डरता है वो कभी पूरा नहीं जी पाता। वो सुरक्षित रहता है लेकिन जीवित नहीं। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत गहरी बात है। डर हमेशा भविष्य में रहता है और जिंदगी हमेशा अभी में। जब तुम डर में जीते हो तुम भविष्य में रहते हो, और जब भविष्य में रहते हो तो वर्तमान हाथ से निकल जाता है। अगर जीना है तो ऐसे जियो कि आज का दिन आज ही जिया जाए, कल की चिंता में गिरवी न रखा जाए। अब एक कड़वी सच्चाई, बहुत शांत लेकिन जरूरी, तुम डर को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन तुम डर की बात मानना बंद कर सकते हो। डर बोलेगा मत कर, रुक जा, खतरा है, और तुम बस इतना कह दो ठीक है लेकिन मैं फिर भी करूंगा। यहीं से आजादी शुरू होती है। अगर जीना है तो ऐसे जियो कि तुम्हारे फैसले तुम्हें हल्का करे, भारी नहीं, क्योंकि सही फैसला आरामदेह नहीं होता लेकिन उसके बाद सांस खुलकर आती है। गलत फैसले आरामदेह लगते हैं लेकिन उनके साथ हमेशा बोझ चलता है। अब खुद से पूछो तुम किस तरह के फैसले ज्यादा ले रहे हो। अगर जीना है तो ऐसे जियो कि कभी कभी तुम अकेले पड़ जाओ, लेकिन नकली भीड़ में खुद को ना खो, क्योंकि अकेलापन कभी कभी सच्चा होता है और भीड़ अक्सर झूठी। याद रखना, जीना मतलब डर से भागना नहीं, जीना मतलब डर के साथ आगे बढ़ना। अगला हिस्सा आखिरी परत, और वहाँ बात आएगी आज़ादी की और अपने ही तरीके से जीने की। तो ऐसे जियो कि अंत में तुम ये ना कहो मैं किसी और की जिंदगी जी रहा था। कभी गहराई से सोचा है कि सबसे बड़ी कैद जेल नहीं होती, सबसे बड़ी कैद होती है दूसरों की उम्मीदें, और ज्यादातर लोग इसी कैद में बूढ़े हो जाते हैं बिना कभी समझे कि दरवाजा खुला ही था। अगर जीना है तो ऐसे जियो कि तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए किसी से माफी न मांगनी पड़े, क्योंकि जिस दिन तुम अपने तरीके से जीने का साहस जुटा लेते हो उसी दिन लोग नाराज होंगे, गलत समझेंगे, पीछे बात करेंगे, और यही सबसे बड़ा संकेत है कि तुम अब सही रास्ते पर हो। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत कड़वी बात है लेकिन आज़ाद करने वाली। अगर तुम सबको खुश रखना चाहते हो तो तुम कभी खुश नहीं रहोगे। दुनिया को तुम्हारा सच नहीं चाहिए, दुनिया को तुम्हारी सुविधा चाहिए, और जब तक तुम सुविधा बने रहोगे तब तक तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेगा। अगर जीना है तो ऐसे जियो कि तुम्हारे भीतर एक साफ रेखा हो, ये मेरी सीमा है, इसके आगे नहीं। सीमाएं दीवार नहीं होती, सीमाएं आत्मसम्मान की रेखाएं होती हैं। जो इंसान सीमा नहीं बनाता दुनिया उसकी हद तय कर देती है। अब यहाँ ओशो की बात बहुत ज़रूरी हो जाती है। वो कहते थे स्वतंत्रता आरामदेह नहीं होती, आज़ादी डरावनी होती है, क्योंकि अब जिम्मेदारी किसी और की नहीं तुम्हारी होती है, और ज़्यादातर लोग इसी जिम्मेदारी से भागते हैं। अगर जीना है तो ऐसे जियो कि तुम अपनी गलती के लिए दुनिया को दोष न दो, क्योंकि जिम्मेदारी भारी लगती है लेकिन वही रीढ़ सीधी करती है। अब आखिरी सच, बहुत शांत लेकिन अंतिम, तुम्हें खास बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सच्चा बनने की ज़रूरत है। सच्चा मतलब जो मन में है वो बाहर हो, जो बाहर है वो अभिनय ना हो, और जिस दिन अंदर और बाहर एक हो जाते हैं उसी दिन जिंदगी हल्की हो जाती है। अगर जीना है तो ऐसे जियो की रात को सोते समय दिल ये कह सके आज मैंने खुद से धोखा नहीं किया। यही असली जीत है, कोई तालियां नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं, बस भीतर एक शांत स्वीकृति, और वही स्वीकृति जिंदगी को सच में जीने लायक बनाती है। यही बात खत्म नहीं होती, यही से असली जीवन शुरू होता है। दोस्तों, अगर आप ओशो और उनके विचारों को गहराई से समझना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गई बुक्स को चेक कर सकते हो। धन्यवाद।